So in this video we're just going to discuss the PYQs of यूनिट 1। एक्चुअली ना क्योंकि बहुत कम टाइम था, मैंने वॉलंटियर भी कर रखा था, बहुत कुछ करना पड़ रहा था बेसिकली, है ना। आई विल नॉट गिव मच एक्सक्यूजेज, बट टाइम तो कम था ही, तो मैं यूनिट 3 के तो मैं सही से कर नहीं पाया। मुझे तो आते हैं, अगर मुझे खुद से करना हो तो मैं तो यार एक पेज में सारे आंसर कर डालूँ, बट अगर मुझे ऐसे आंसर करने हैं कि दूसरों को भी समझ में आए तो टाइम तो लगता ही है उसमें। वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, ये सब करने में बहुत दिमाग ख़राब होता है, तो मैं वो कर ही नहीं पाया बस, समझ लो तुम, है ना। बट करना था ही, तो वट आई कैन डू इज़ कि आज रात में 4 बजे तक मैं उसकी भी अपलोड कर दूंगा वीडियो, जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है, विथ आंसर्स। बट आंसर्स तो पहले हो जाएंगे, वीडियो टाइम तो लगता है वीडियो बनाने में, बट आंसर्स तो पहले हो जाते हैं, तो अराउंड 12-1 बजे तक आंसर्स हो जाएंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना जैसे हो जाएंगे मैं वैसे अपडेट कर दूंगा यूनिट 3 के आंसर्स भी, है ना। अदरवाइज़ यूनिट 1 के तो इसमें है ही हैं, एंड डिस्कस कर लेंगे जो भी है। थ्योरी तो आ नहीं रही है ना, तो डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल से ही। तो द फर्स्ट वन इज़ द मीन मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ फाउंड, ठीक है। ये है बेसिकली मीन दिया हुआ है, मिसरीड। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 स्टूडेंट्स मार्क मिसरीड, है ना, एज 40-50 इंस्टेड ऑफ दिस, फाइंड द करेक्ट मीन। 80 का ये मीन था, गलती से लिख दिया इसकी जगह पे, है ना। सो कुछ नहीं करना, लैपटॉप वगैरह हैंग हो रहा है, हाँ। जो गलत है उसको माइनस कर दो, जो सही है उसको प्लस कर दो, बस हो गया। एंड देन मीन निकाल लो। 80 का था ना, 80 पहले टोटल निकालो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके n इंटू जो गलत मीन था उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, है ना, टोटल आ गया बेसिकली। एंड नाउ टोटल में से जो सही है वो प्लस कर दो, जो गलत है वो माइनस कर दो, तो ये हो गया ओवरऑल रिजल्ट, करके ये आया। एंड देन दोबारा से डिवाइड करके मीन निकाल लो, डन, ईजी था ये तो। एंड नाउ इनकम इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इनकम्प्लीट है ना। तो देखो 2 चीज़ें मिस है, और 2 चीज़ें मिस ही आएंगी, एक चीज़ तो कभी नहीं आती, 2 ही चीज़ें मिस होके आती हैं। तो एक तो हमारा निकल जाएगा, 2 चीज़ें मिस है ना, तो इट मीन्स वी नीड 2 इक्वेशंस। एक तो हमारी ऐसी बन जाएंगी, एन से बन जाएगी, एन दिया होगा ना, हाँ टोटल दिया हुआ है, तो एक तो इससे बन जाएगी हमारी इक्वेशन, टोटल से बन जाएगी, और एक हम निकाल लेंगे मीडियन से। कभी कभार मीन से भी आ जाता है, मीन से कम ही आता है, ज़्यादातर मीडियन से ही आएगा। एक मीडियन से बना लेंगे हम इक्वेशन, देन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वैसे मैंने यहाँ पे किया है, एन दिया ही था, एक पहले मैंने एन से बना ली, तो एन से ये इक्वेशन बन गई मेरी। एंड मीडियन से मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन क्लास चेक कर ले, देखो मीडियन क्लास तो ये हुआ ना। अब देखो n/2 करते हैं तो जो क्लास आती है ना, तो जो क्लास आती है उसको लेते हैं मीडियन क्लास। बट जब मीडियन डायरेक्टली गिवन होता है ना, जब मीडियन डायरेक्टली गिवन होता है, मीडियन डायरेक्टली गिवन है, तो ये नंबर जिसके अंदर आएगा ना उसको लेते हैं मीडियन क्लास हम, ठीक है। तो 32 गिवन था, 32 40 के बीच में आएगा, तो मीन्स दिस वन इज़ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, एंड एंड सिंपली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, इक्वेशन बना ली। एंड नाउ द 8th वन, स्क्यूनेस है ना, मॉडरेटली स्क्यूड, ये नहीं आएगा क्वेश्चन में। अच्छा जो नहीं, ये आ सकता है, ये मीन का क्वेश्चन है, ये में भी आ सकता है, ठीक है, चांसेस है कि आ जाए, बिकॉज ये कम्प्लीटली स्क्यूनेस का क्वेश्चन नहीं है, ये ना एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये आ सकता है एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। जब भी मॉडरेटली स्क्यूड होता है ना डेटा, तो इसमें ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला लगता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला आएगा एग्जाम में, टेस्ट में बेसिकली। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है, सिंपल हमें दिया हुआ था, मीन निकालना था, मोड एंड मीडियन दिया ही हुआ है। सो ऐसे क्वेश्चन अराउंड आएगा एग्जाम के अंदर भी। एंड नाउ लेट्स सी द 9th वन, अ पर्सन परचेज्ड दिस। अब देखो ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला अगर रेट स्पेंट इज सेम इज द क्वेश्चन ऑफ हार्मोनिक मीन, है ना। तो ये नहीं आएगा मे बी, बट मे बी आ भी सकता है, ठीक है, मे बी आ सकता है, क्योंकि मैं सर से कहा था, सर ने कहा था आ भी गया तो क्या लेना ना, बट सर ने कहा था जो मैंने नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा, एंड सर ने हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ाया है। बट समझ लो, जब भी पैसे जो खर्च किए हैं वो सेम होता है, तो इट मीन्स इट्स द क्वेश्चन ऑफ हार्मोनिक मीन। एंड वेन एवर द क्वान्टिटी इज सेम इट मीन्स इट्स द केस ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो आंसर देख लो, बट मेन फोकस करना अर्थमेटिक मीन पर ही, ठीक है, ऐसे करना होता है हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन को सॉल्व। एंड नाउ द 10th वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल।
इफ़ द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, अरे क्वार्टाइल तो बहुत सिंपल होता है, क्वार्टाइल डिवीजन तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब देखो खाली Q3 एंड Q1 को इसलिए लेते हैं ना बिकॉज दी दे बोथ आर लाइक एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसलिए Q3 एक एक्सट्रीम है एंड Q1 एक एक्सट्रीम है। मिड वैल्यू होती है Q2 जो मीडियन ही होती है, इसलिए उसको लेते नहीं है। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेविएशन तो हमेशा दोनों एंड की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लेते हैं, इसलिए तो इट मीन्स Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। तो हमको Q1 दिया ही हुआ है, Q3 निकालना है एंड क्वार्टाइल डेविएशन दिया ही हुआ है, तो सिंपल था, बहुत सिंपल था ये तो। देखो इजीली हो गया, Q3 माइनस Q1 करा, आंसर आ गया। Another 11th question, mean calculate the mean deviation, also calculate the coefficient of mean deviation from median। पहले तुम्हें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, है ना। अब ना बच्चे यहाँ पे गड़बड़ ये कर देते हैं ना, जब भी लिखा हो मीन डेविएशन ना तो इट्स नॉट लाइक काइंड ऑफ डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट मीन, ये ना काइंड ऑफ एक बीच की वैल्यू की बात कर रहा है कि बीच की वैल्यू निकालो मीडियन की हेल्प से, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि मीन कैसे निकालूं मीडियन से, मैं ये सब मीन नहीं कह रहा है, ये काइंड ऑफ लिटिल मीनिंग ऑफ मीन की बात कर रहा है यहाँ पे। सो इन सिंपल और आंसर देख लो यार तुम, बस तभी समझ में आएगा तुमको। तो मार्क्स गिवन था डायरेक्टली लिख दिया मैंने, एज इट इज लिख दिया, मार्क्स डायरेक्टली लिख दिए, नंबर स्टूडेंट्स लिख दिए डायरेक्टली, है ना। अब जब भी मुझे निकालना है मीडियन तो मुझको चाहिए क्लास फ्रिक्वेंसी, क्लास फ्रिक्वेंसी में तो चेक करूँगा ना मैं लाइक n/2 करके कि कौन सी मेरी वो क्लास है। तो मैंने CF निकाल लिया एंड देन मैंने x निकाल लिया, मिड पॉइंट सारे, ठीक है, मिड पॉइंट्स निकाल लिया। मिड पॉइंट्स बाद में काम आएंगे, अभी नहीं आएंगे। सो पहले फर्स्ट हम निकालते हैं मीडियन क्या है, तभी तो उसकी हेल्प से निकाल पाएंगे हम मीन डेविएशन। तो पहले निकालते हैं मीडियन, पहले हमारा स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पहले निकालते हैं मीडियन क्या है। मीडियन का फॉर्मूला मैंने दिखाई दिया तुमको ऊपर, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो n/2 तो 100 हो गया हमारा, मतलब n/2 तो हमारा 50 हो गया। 50 जैसे ही मालूम पड़ा तो हम एक आगे बढ़ के लेते हैं, एक आगे बढ़ के, ठीक है। तो 50 से एक आगे बढ़ के क्या आ रहा है मेरा, वो आ रहा है मेरा 63, ठीक है। तो उसको लूँगा मैं हमारी मीडियन क्लास, तो मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया मैंने अपनी मीडियन क्लास, ठीक है। तो अगर मेरी ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट क्या हो गई, 50 हो गई, लिख दिया यहाँ पे n/2 लिख दिया, माइनस CF लेते हैं एक ऊपर वाला, है ना। जैसे ये तो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला लेते हैं हम CF, तो 38 हमने CF ले लिया यहाँ पे, है ना, डिवाइड बाई 25 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी है, NOS मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या 25 है, नीचे लिख दिया, इंटू h, डिफरेंस क्या है क्लास के बीच का 10 है, करके मीडियन निकाल लिया, ठीक है। एंड मीडियन निकलते ही अब मिड पॉइंट से हर एक वैल्यू में मीडियन माइनस करना है, ठीक है। एंड मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस, इट्स द मॉडुलस, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी ना तो ऑटोमेटिक उसको पॉजिटिव कर देता है, मॉडुलस लगाना ज़रूरी होता है, नेगेटिव वैल्यू मुझे नहीं लेनी है, इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव करने के बाद जो भी आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से कर दो मल्टीप्लाई सबको, देन सम करके एन से डिवाइड कर दो, मीन डेविएशन आ गया हमारा। एंड कोफिशिएंट निकालना हो तो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन कर देना, डिवाइड बाय मीडियन कर देना, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन, तो आ जाएगा हमारा आंसर जो हमने यहाँ पे करा भी हुआ है, कोफिशिएंट आ जाएगा बेसिकली। अच्छा, जब भी लिखा हो ना कोफिशिएंट, वेन एवर द थिंग इज रिटन कोफिशिएंट तो 100 से भी कर देना मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 0.236 लिखा है ना, तो इसको कर देना 100 से मल्टीप्लाई एंड इसको कन्वर्ट कर देना परसेंटेज के अंदर, नहीं करो तब भी चल जाएगा बट कर देना, क्योंकि सर ने क्लास में ऐसे ही करवाया था, है ना। तो इस 23.6% लिख देना यहाँ पे, 23.6%, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। व्हेनेवर दे टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था कि वेरिएंस था, मैं कमी से वेरिएशन था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है हमको, है ना। व्हेनेवर दे टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी और लाइक प्रॉफिट लॉस, रिस्क एनालिसिस,
है ना। एंड और भी कुछ कुछ नेम्स वगैरह होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली लाइक वेरिएशन, जब भी कहाँ निकालना हो वेरिएशन निकालो, है ना। तो व्हेन इट मीन्स हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिंपल सी बात है। और वो कैसे निकलता है देखते हैं। तो मुझसे भी कंसिस्टेंसी का है, तो जैसे मैंने देखा कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, मैं समझ गया कि मुझको निकालना है CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है मुझको, है ना। N दिया हुआ है, ऑल तो ऐसे ही मालूम पड़ जाता है, हम गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 9 थे, वरना भी गिर हुए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो जो गिवन है वो लिख दो डायरेक्ट, सिंपली A भी गिवन था, डायरेक्ट लिख दिया हमने, है ना। अब ना अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को, जिसको मैं रो से, ये रो का सिंबल होता है, ठीक है, डिनोट करता हूँ, डिवाइड बाय करना होगा मीन। अब क्योंकि कोफिशिएंट है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि परसेंटेज में आ जाए। सर ने ऐसे करवाया, नहीं करो तब भी चल जाता, बट सर ने ऐसे करवाया तो कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन इंटू 100 की फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो हम पहले निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो, है ना। अभी तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन है, तो यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस सिग्मा, सिग्मा भी यहाँ लगेगा एक, सिग्मा एक्स माइनस मीडियन इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। नीचे लिखा होगा मैंने, ये लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बस मैंने दोनों का निकाल लिया, एक्स ए मतलब ए की वैल्यूज़ का, बी मतलब बी की वैल्यूज़ का, देन इसका इनका स्क्वायर कर दिया। हाँ स्क्वायर ध्यान से करना, देखो मुझसे गलती हो गई थी यहाँ पे, ध्यान से करना, करके सम कर दिया एंड देन वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए का आ गया एंड देन CV निकाल लिया, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन इंटू 100 एंड देन इसका निकाल लिया। जितना कम वेरिएशन होगा, जितना कम वेरिएशन होगा उतना अच्छा होता है हमारे लिए, जितना कम वेरिएशन होगा उतना अच्छा होता है। तो कम वेरिएशन किस में है, कम वेरिएशन इसके अंदर है, 61.68%, मतलब ये कम वेरिएशन है, मतलब इट्स हाईली कंसिस्टेंट, है ना। और रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि वेरिएशन कम है ना। तो बैट्समैन बी हैज़ लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, hence batsman B is more consistent, simple. Then 13th one, सब कुछ इवन इसमें तो लाइक फर्म पे लार्जर पे निकालना है, बेसिकली टोटल निकालना है हमको। टोटल किसके बराबर होता है, बेसिकली टोटल निकालना है, एंड टोटल इज इक्वल टू मीडियन इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, जो भी n होता है हमारा। तो मीडियन दिया, एवरेज एवरेज मतलब मीडियन हो गया, तो मीडियन दिया हुआ है इंटू 100 कर दिया, तो हमारा टोटल निकल गया। टोटल ज़्यादा देख के मालूम पड़ रहा है इसकी टोटल ज़्यादा बी वाले का है, तो पैकेज बी का ज़्यादा हो गया। विच फर्म शोज वेरिएबिलिटी, अच्छा वेरिएबिलिटी क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली वेन देखा वेरिएबल कैन वेरिएबिलिटी पूछ रहा है, तो वेरिएबल आ रहा है बेसिकली, तो समझ जाना दे आर आस्किंग फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कितना वेरिएशन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो हमें CV निकालना है, हमको वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस कुछ नहीं होता, वेरिएंस इज नथिंग बट इट्स द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो लिखा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मैंने ऐसे करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मीन तो मुझको गिवन ही था, इंटू 100 करके मैंने CV निकाला दोनों का। अब क्योंकि लाइक A का ज़्यादा था तो वेरिएबल ज़्यादा हुआ हमारा A, फॉर्म A शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। एंड नाउ कंबाइन मीन, कंबाइन मीन का फॉर्मूला कंप्यूट कंबाइंड एवरेज सैलरी कंबाइंड वेरिएंस। हाँ इसका फॉर्म थोड़ा बड़ा है ना, वर्कर्स फ्रॉम बोथ द ऑफ 13। हाँ ये तो वही तो हम खुद भी निकाल सकते थे 100 + 200 करके, है ना। तो पहले कंबाइन मीन निकालना है। कंबाइन मीन का फॉर्मूला सिंपल होता है यार, लाइक N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइड बाई N प्लस N1, नहीं N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। कंबाइन मीन यार 1 2 लिख दिया मैंने, अच्छा नहीं एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, या मल्टीप्लाई से मल्टी एक्स है, X1 X2, ठीक है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई से मत समझ लेना N प्लस N2। तो कंबाइन मीन तो निकल गया सिंपली, मेरा इजीली निकल गया। दे आस्किंग फॉर कंबाइंड वेरिएंस, ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस, कन्फ्यूज मत होना, दे आस्किंग फॉर कंबाइंड वेरिएंस नॉट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दे आस्किंग फॉर कंबाइंड वेरिएंस। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना, थोड़ा सा गलती से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया।
जबकि ऐसा नहीं करना है, इट विल नॉट बी द आंसर, ये आंसर नहीं है। इसका कर दो स्क्वायर, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा, है ना, इसका कर दो स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा कंबाइंड वेरिएंस, जो कि मेरा आएगा 5278। ठीक है, ये पूछा है मुझसे पूछा है वेरिएंस, नॉट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। एंड नाउ द 14th वन, which company has higher average productivity per employee? Basically they are asking for combined mean, basically higher average ना, बिकॉज दो मेल फीमेल अलग दे दिया, तो इसका कंबाइन करोगे, देन इसका कंबाइन करोगे, देन दोनों जो कंबाइन किया उन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, तब मालूम पड़ेगा किसका हाईएस्ट है। तो देखते हैं कैसे करना है ना, कंपेयरिंग कंबाइंड मीन्स बेसिकली। तो पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, है ना, कंबाइंड मीन ऑफ ए, है ना, क्योंकि देखो मीन तो हमें दिया ही हुआ है सीरीज़ का, ये दो सीरीज़ हो गई ना, तो मीन दिया ही हुआ है, एन दिया ही हुआ है हमको 40 10, बस वैल्यू से पुट ही करना है और कुछ नहीं करना, है ना। एन दिया ही हुआ है, सीरीज़ 1 का मीन सीरीज़ 2 का मीन दिया ही हुआ है, बस पुट ही करना है, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पुट किया, इसमें आया 28, इसमें आया 30, तो बेसिकली हायर तो बी का है। एंड नाउ लेट्स सी विच कंपनी, अच्छा कंसेंस की बात हो रही है, मतलब सी वी निकालना है, वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, डिवाइड करके हम वो कर देंगे, सी वी निकाल लेंगे। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे ना देखो दो वेरिएंस दिए हुए हैं, यहाँ पे दो वेरिएंस दिए हुए हैं, बट हमें कंपेयर तो कंपनी ए और कंपनी बी को करना है ना, तो हमें इसका पहले कंबाइन निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन इसका निकालना पड़ेगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो मैंने दिखाया था ऊपर पहले। ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अब क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया ऊपर, इसलिए बार लिखा नहीं मैंने, तो फॉर्मूला जस्ट वैल्यूज पुट करी है मैंने, है ना। डी कैसे निकाला, डी निकाला मैंने सीरीज़ 1 के मीन को, सीरीज़ 1 के मीन में से D1 निकाला, सीरीज़ 1 के मीन में से कंबाइन मीन माइनस करके, कंबाइन मीन ये रहा, यहाँ निकाला हमने। एंड D2 निकाला सीरीज़ 2 के मीन में से, सीरीज़ 2 मतलब लाइक फीमेल की सीरीज़ में से कंबाइन मीन को माइनस करके, है ना। सब मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, शो नहीं किया, मैंने मन में कर लिया बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्स। एंड नाउ सी वी ऑफ ए निकाल लूँगा, पुट करके वैल्यू सी वी ऑफ बी निकालूंगा। कंपनी बी इज़ मोर कंसिस्टेंट बिकॉज उसका सी वी कम है। एंड नाउ द 15th वन, a symmetrical distribution consists of 100 items standard deviation। अच्छा देखो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें पता नहीं होगा तुम नहीं कर पाओगे। अगर सिमेट्रिकल तो छोड़ ही दो तुम, ये तो सेम ही सेम आएगा, है ना। आइटम्स भी छोड़ दो, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो ये दिया हुआ है, एंड हमको क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन निकालना है, तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है ना। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये फॉर्मूला ये है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये वो नहीं, फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, सिंपल पुट करो वैल्यूज आ जाएंगी। अर्थमेटिक मीन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, हमसे स्क्यूनेस पूछा। ठीक है, स्क्यूनेस तो पेपर में नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा, अर्थमेटिक मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकता है। ठीक है, देख लो कैसे, वो तो निकाल लोगे तुम। लाइक इसमें तो मेन स्क्यूनेस का था, बट छोड़ो। जब भी हमें ये दिया हो, सी आई दिया हो, तो पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, देन उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं, देन टोटल से डिवाइड करते हैं उसको, है ना, तब मीन आता है हमारा। एंड देन अगर जब भी हमें सी एफ दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो ना स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में एक और चीज़ ऐड हो जाती है। अभी तो हमने क्या देखा था, अभी तो हमने देखा था समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, बट क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह भी हैं, सी आई भी है, डेट्स यहाँ पे ना अब ये फॉर्मूला बन गया सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स मीडियन का स्क्वायर √100। 100 इसलिए क्योंकि n 100 है ना, यहाँ पे टोटल 100 है, जोड़ोगे तो 100 आएगा, सम इसका 100 आएगा। ठीक है, इसलिए हम 100 लिखा है। 100 मीन्स बेसिकली n है, ये अलग अलग सब में अलग अलग होता है, जो कि सब में अलग अलग हो सकता है। एन और स्क्यूनेस की जरूरत नहीं है निकालने की, सर ने पढ़ाया नहीं तो मत निकालना, बट देख लो सिंपल फॉर्मूला, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्योंकि सर ने करवाने तो आएगा नहीं पेपर में, तो मोड निकालने जो है नहीं, बट एक बार देख लो बस तुम कैसे निकालते हैं मोड।
मोड निकालने में कुछ नहीं होता। हम देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है ना। यहाँ पे क्या है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो भी है उसको मान लेते हैं F0। यहाँ पर 28 है तो 28 हो गया F0, उसके ऊपर वाला F1 हो गया, उसके नीचे वाला F2 हो गया। एंड बस जो जिसको हमने F0 माना उसी की क्लास में वही हमारी हो गई क्लास, बेसिकली मॉडल क्लास वही हो गई हमारी मॉडल क्लास। अब ना मॉडल क्लास ना लाइक मोड निकालने के लिए जो भी हमारा होना चाहिए क्लास इंटरवल वो होना चाहिए कंटिन्यूस, बट ये कंटिन्यूस नहीं है, ये 134 के बाद ब्रेक होके 135 शुरू हो रहा है। तो हमें इसे कंटिन्यूस भी करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, नीचे लाइक लोअर लिमिट में से 5 माइनस कर दो एंड अपर लिमिट में 5 प्लस कर दो, तो हमारी कंटिन्यूस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। वही यहाँ पे मैंने किया। डेट्स में मैंने 144.5 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसे कंटिन्यूस बनाया था। ऑल्दो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगा, बट मे बी मोड निकालने को आ जाए। तो मोड निकालने को आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, सिंपल सी बात है। एंड क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस होने चाहिए, कंटिन्यूस, तो ये आंसर सही आएगा, वरना गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, टोटल वेजेस। अच्छा, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में ना यू कैन सिंपली मेक अ टेबल लाइक दिस, है ना। सिंपल तुम टेबल बना सकते हो बेसिकली ऐसी। स्क्यूनेस मत निकालना, ये सब पेपर में ये नहीं आएगा, बट ये आ सकता है, वेरिएबिलिटी तक आ सकता है। वेरिएबिलिटी में सिंपली CV की बात कर रहा है। टोटल वेजेस हमको दिया ही हुआ था, है ना। देखो क्या क्या दिया हुआ है हमको, हमको मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। जब मीन मीडियन दिया ही हुआ है तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, जो मैंने बताया भी था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे ऊपर कहाँ चला गया एम्पेरिकल, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूज़ करके सिंपली हम मोड निकाल सकते हैं। मोड मतलब हमारी मॉडल हो गई, मॉडल क्या था, मॉडल वेजेस। हाँ, मॉडल वेजेस निकाल सकते हैं सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमने यहाँ पे किया। एंड लाइक देखो SD भी गिवन है, मीन भी गिवन ही है, तो बस डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो बस डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारा CV आ जाएगा। यहाँ मेन था हमारा स्क्यूनेस, बट तो सिलेबस में ही नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एग्ज़ाम के सिलेबस में है, मगर जो कल टेस्ट है उसको सिलेबस में नहीं है। कल मीन्स द टेस्ट विच इज़ ऑन 18 अप्रैल, अप्रैल जिसे कहते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं है सिलेबस में, है ना। प्लेटिक्रोटिक ये ना कर्टोसिस का पार्ट है सिलेबस में, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस का पार्ट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। एंड देन द वीडियो इज एंड लाइक ख़त्म होती है वीडियो। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 1 के लिए। एंड यूनिट 3 के लिए मैं कम्प्लीटली ट्राई करूँगा कि मैं रात तक अपलोड कर दूँ, रात तक। एंड दिन में बात देख लेना, ठीक है, जाने से पहले आंसर्स वगैरह देख लेना, MCQs लाइक फॉर्मूलाज वगैरह रट लेना बेसिकली, है ना। उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट मुश्किल तो होगा ही होगा, मेरे को पता है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि यूनिट 1 में मुश्किल से मुश्किल लगेगा तो यार 1.3 आवर्स 1.5 आवर्स, मुश्किल से मुश्किल, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो लगना चाहिए किसी का भी, है ना। सो लेट्स से अभी हमें क्या करना है यूनिट 3 के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट है यूनिट 3, उसके लिए क्या करना है, लेट्स सी। कुछ नहीं करना है, हम सर्च करना है लाइक कोरिलेशन बाय ग्रूमिंग एकेडमी। है ना, ग्रूमिंग एकेडमी। एंड ये वाली वीडियो देख लेनी थी, 3 घंटे वीडियो ये वाली है, इसको देख लेना है। प्रचार आ रहा है बट ये वीडियो देख लो, तुमने थंबनेल देख लिया ना, ये वीडियो स्टार्ट करो देखना, ठीक है। ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, जिससे कुछ तो तुम आगे बढ़ ही जाओ। कम्प्लीटली मेरे बोर्ड से मत बैठे रहना, ठीक है। कुछ तो तुम ट्राई करो, AI से यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, कैसे भी उसको ट्राई करो। एंड व्हाट यू कैन डू इज़ कि आज रात भर इफ़ यू हैव माई व्हाट्सअप नंबर यू कैन व्हाट्सअप मी, और यू कैन कॉमेंट इन दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आई विल फोर्स योर रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।